नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस एपिसोड की चर्चा करने वाले हैं ये जुड़ता है भारत और मालदीव से। मालदीव के अगर देखें तो चीन पाक प्रेम के बाद कुछ इस तरह की गतिविधियां हैं जो अब भारत की चिंताएं बढ़ा रही हैं। इसी मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं कि आखिर अब फिर कौन सी मालदीव की गतिविधियां हैं जिस कारण से भारत के लिए अब चिंता उभर कर आ चुकी है। तो इसी मुद्दे की चर्चा करेंगे और इससे जुड़े हुए जितने भी अहम पहलू हैं उन पर एक एक करके सारगर्भित बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या, क्यों ये चर्चा में है। तो देखिए, आपके सामने न्यूज़ आर्टिकल दिया गया है, जिस कारण से देखें तो अब ये कहा जा रहा है कि जो मालदीव है, क्योंकि मालदीव के जो राष्ट्रपति मुइज़ू हैं, ये अपने सत्ता में आने के बाद लगातार इन्होंने ऐसे कई सारे कदम उठाए हैं जिस कारण से क्या है कि भारत और मालदीव के जो संबंध हैं वो क्या हुए हैं, उनमें तनाव देखने को मिले। और हाल ही में फिर से एक बार मालदीव ने तुर्की से ड्रोन आयात किए हैं और एक नया जो ड्रोन बेस है वो भी स्थापित मालदीव कर रहा है। ये जो घटनाक्रम है ये ऐसे समय हो रहा है जब मुइज़ू सरकार पहले से ही इंडिया आउट अभियानों से जुड़ी रही है और चीन और पाकिस्तान के साथ मालदीव की जो बढ़ती हुई नजदीकियां हैं वो पहले से भारत और मालदीव के संबंधों को खटास में डाल चुके हैं। मुइज़ू ने कई सारे ऐसे कदम उठाए, उस लिहाज से देखें तो जो एक सकारात्मक संबंध हो सकता है भारत के साथ मालदीव के, वो अब डेवलप नहीं हो पा रहे। और मालदीव तुर्की की जो हथियार डील है, उस हथियार डील से भारत की जो चिंताएं हैं एक बार फिर से मालदीव ने बढ़ा दी और इसी कारण से अब भारत इस मालदीव के इस एक्टिविटी से परेशान है। यही आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। संस्कृति आईएएस के द्वारा इंग्लिश मीडियम में जो ऑनलाइन लाइव जो बैच है, जो कोर्स है वो स्टार्ट किया गया। जीएस फाउंडेशन बैच है, यूपीएससी और यूपीपीसीएस का सेपरेट कोर्स इसमें दिया जा रहा है और इसमें स्पेशल एक डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है जिसके तहत फ्लैट 75% का आपके लिए ऑफ रखा गया है। ये ऑफर कब तक वैलिड है? तो ये 6 नवंबर 2025 तक वैलिड है। फी फॉर द फर्स्ट 100 स्टूडेंट, जो प्रारंभिक 100 जो एस्पिरेंट्स हैं जो इन कोर्स में नामांकन करेंगे उनके लिए जो फी होगी वो 1 लाख ना होकर केवल 25,000 होगी। इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी आप चाहते हैं तो उसके लिए नीचे दिए गए जो नंबर है 9555124124 पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या फिर संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है यहाँ विजिट करके भी संबंधित जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस मसले की पूरी हमने चर्चा की। ये जो टॉपिक है आपके जीएस के अलग अलग खंडों से जुड़ता है, जैसे जीएस के पेपर 2 भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ जो भी नीतियां हैं, क्षेत्रीय जो शक्ति संतुलन है, और पेपर 3 में देखें मैरीटाइम जो सिक्योरिटी है, डिफेंस डिप्लोमेसी, इंडो पैसिफिक जो स्ट्रेटजी है, ऐसे के तहत भी कई सारे जो प्रश्न हैं जैसे ग्लोबल साउथ डिप्लोमेसी, इंडिया रीजनल जो लीडरशिप इन इंडियन ओशियन है उससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पीटी में भी जो भी ज्योग्राफिकल लोकेशन है, रक्षा सौदे हैं, जो विभिन्न नीतियाँ हैं, इस तरह के जो अभियान है वहाँ से प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। तो ये टॉपिक आपके सिलेबस से जुड़ा हुआ माना जा सकता है। ये जो खास डील है वो अब चर्चा का यहाँ पर विषय बनी हुई है, क्योंकि मालदीव के संदर्भ में देखें तो इस तरह की जो भी रिपोर्टें आ रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि मालदीव में जो मुइज़ू प्रशासन है उन्होंने तुर्की से बड़े स्तर पे जो ड्रोन्स हैं उनके डील किए हैं। और ये जो ड्रोन है ये जो डीलें हो रही हैं इस कारण से देखेंगे तो भारत की जो दिक्कतें हैं वो देखने को मिल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर कहा गया कि टर्की से 3 जो इस तरह के जो TB2 जो ड्रोन है उनकी बड़ी जो खेपें हैं उसकी डील यहाँ पर मालदीव ने की है। और ये जो ड्रोन है ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो दक्षिणी मालदीव है वहाँ तैनात किए गए हैं, जहाँ एक नया ड्रोन बेस भी मालदीव बना रहा है। और ये वही स्थान है जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश जो रॉयल एयरफोर्स है उसका बेस था, और अब ये रणनीतिक रूप से देखें तो एक आइलैंड के तौर पे यहाँ पर मौजूद है। मालदीव सरकार ने इन ड्रोनों की जो लागत है उसका तो खुलासा नहीं किया है, और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके हिसाब से कहा जा रहा है कि इनकी जो कीमत है वो $90 मिलियन तक हो सकती है। ये बात कही जा रही है, ये एक बड़ी डील मानी जा रही है। तो चूंकि मालदीव की जो वास्तव में जो हालत है वो पूरी तरह से टूरिज्म बेस्ड है,
कोई उसके पास उस तरह का रिसोर्स नहीं है, बड़ा कोई क्षेत्रफल नहीं है, कोई इस तरह की कह सकते हैं कि गतिविधियां नहीं है, यानी कि उसकी जो माली हालत है वो कमजोर है, आर्थिक स्थिति कमजोर है। इसके बावजूद इतनी बड़ी जो डील है वो क्यों कर रहा है और कैसे कर पा रहा है? वित्तीय स्तर पे उसे या फिर रणनीतिक स्तर पे कौन सपोर्ट कर रहा है? और माना जा रहा है कि इसके पीछे जो चीन है वो इनडायरेक्टली रूप से इसमें इन्वॉल्व है। और इसी कारण से देखें तो कहीं ना कहीं भारत की जो चिंताएं हैं वो बढ़ी हुई है कि आखिर क्या यहाँ पर भारत के खिलाफ कोई रणनीतिक साजिश रची जा रही है। और अगर इस डील की पूरा जो विवरण है उसको अगर हम देखें तो जो भी ड्रोन का प्रकार है वो यहाँ पर दिया गया है, टर्की के द्वारा निर्मित है। पूरी तरह से देखें तो ये डिफेंस और टोही ड्रोन है। कहाँ पर तैनात होगा? तो जो गढ़ द्वीप है मालदीव का वहाँ पर ये तैनात किया जाएगा। किस उद्देश्य से? तो समुद्री निगरानी बढ़ाने, रक्षा सामरिक जो समझौता है उसे उस क्षमता को मजबूत करने के तहत देखें तो इस तरह का जो प्रयास है ये मालदीव कर रहा है। और इसी कारण से देखें तो ये जो मसला है ये चर्चा का विषय बना हुआ है। और ये भी कहा गया कि ये जो डील है ये एक बड़ी राशि की डील है। तो इस कारण से देखें तो ये जो एक्टिविटी है जो मालदीव की, ये अब भारत के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। और ख़ास बात ये भी है कि ड्रोन बेस बना रहा है। तो बेस क्यों बना रहा है? तो ये चर्चा का विषय है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो चूंकि मालदीव की स्थिति उतनी मजबूत तो है नहीं, उसे सुरक्षा की भी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। और इतना बड़े स्तर पे बड़ी जो डील है वो कैसे मालदीव कर पा रहा है, ये चिंता का सबब बना हुआ है। और इसी कारण से देखें तो भारत की जो चिंताएं हैं वो बढ़ी है कि तुर्की से क्यों खरीद रहा है इतने बड़ी मात्रा में ड्रोन? कौन? जो यहाँ पर मौजूद सरकार है, मालदीव जो प्रशासन है। क्योंकि जो यहाँ पर मौजूद जो सरकार है इसने ड्रोन की लागत तो साझा नहीं की है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि एक बड़ी डील है। विपक्ष के नेता ने इसे ये कहा है कि लगभग 9 करोड़ डॉलर होने का जो अंदेशा है वो माना गया कि 9 करोड़ डॉलर का ये ड्रोन डील टर्की के साथ मालदीव ने किया है। तो ये जो सौदा है ये एक तो समय इसका उल्टा है, ऐसे समय हो रहा है जब मालदीव की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से क्या है, चरमराई हुई है। तो आखिर इतना बड़ा डील क्यों मालदीव कर रहा है? और इसको लेकर एक चिंताएं भी जो है रीजनल स्तर पे देखने को मिल रही है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चिंताएं बढ़ी हुई हैं। एक तो इन इंडिया जो आउट नीति है उसका जो विस्तार है वो देखने को मिल सकता है। पहले ही मालदीव में इंडिया आउट जैसे जो अभियान है वो चल चुके हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है क्योंकि मौजूद जो सरकार इसने भारत से जो भी मिले डोनियर जो विमान है उनको हटाकर जो टर्की के जो ड्रोन है उनको लाने की पहल शुरू की है। चीन पाक के साथ देखें, टर्की के साथ देखें तो नया जो गठजोड़ है वो अब मालदीव बना रहा है। तो तीनों देशों के साथ जो इस तरह का जो गठजोड़ है, ये मालदीव का जो गठजोड़ है ये इंडिया के जो भी सुरक्षा चिंताएं हैं उनको बढ़ाता है। क्योंकि तीनों देश हिंद महासागर में भारत के प्रभाव को काउंटर बैलेंस करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। और हिंद महासागर में जो सैन्य गतिविधियां हैं उनमें अब वृद्धि देखने को मिल सकती है क्योंकि मालदीव के पास रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जो समुद्री मार्ग है वो मौजूद है और इससे सी लाइन ऑफ जो कम्युनिकेशन है वो प्रभावित हो सकता है। यही नहीं, यहाँ बाहरी देशों की जो उपस्थिति है ये मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए या भारत के सिक्योरिटी के लिए कह सकते हैं कि खतरा उत्पन्न कर सकती है। और यहाँ पर एक ये बात कही जा रही है कि नौसैनिक जो हथियारकरण हो रहा है, जो मालदीव न केवल ड्रोन खरीद रहा है बल्कि यहाँ पर मिसाइल सक्षम जो नौसैनिक जो पोत हैं उस दिशा में भी काम कर रहा है। छोटे द्वीपीय राष्ट्र होने के बावजूद इस तरह के जो कदम है वो सामान्य नहीं माने जा सकते। और इसी कारण से देखें तो भारत चिंतित भी है। भारत को अपने पड़ोस के क्षेत्र में देखें तो पहले से ज़्यादा अब कड़ी नज़र रखने की बात कही जा रही है क्योंकि चीन, पाकिस्तान, तुर्की मिलकर पश्चिमी हिंद महासागर में भारत के प्रभाव वाले क्षेत्रों में देखें तो नया स्वरूप बनाना चाहते हैं और भारत को वो काउंटर करना चाहते हैं। और इस कारण से देखें तो भारत के लिए सुरक्षा जो चिंताएं वो बढ़ जा रही हैं। भारत के सामने सवाल अब ये उठ खड़ा हुआ है कि मालदीव ड्रोन लेने के साथ साथ मिसाइल सक्षम जो नौसैनिक पोत है उस पोत को हथियार बनाने के इरादा भी यहाँ पर दिखा रहा है।
तो तत्कालीन परिस्थितियों में, वर्तमान सिनेरियो में देखेंगे तो उसके पास केवल भारत, श्रीलंका और मॉरिशस हैं। तो इस कारण से अब भारत के लिए जो चिंता है वो बढ़ रही है। मालदीव का तुर्की जैसे देश के साथ जो रणनीतिक संबंध है, जो सहयोग है, वो भारत के लिए चिंता का सबक बना हुआ है, क्योंकि टर्की हमेशा भारत के खिलाफ पाकिस्तान की मदद करता है। तो इस तरह की जो स्थितियां, ये भारत के लिए अब कहीं ना कहीं चुनौती उत्पन्न कर रही है। भारत के लिए अगर रणनीतिक चुनौती की बात करें तो समुद्री जो सुरक्षा है और जो सामरिक दृष्टिकोण से देखें तो ये अहम माना जा रहा है, क्योंकि हिंद महासागर में जो मालदीव है उसकी जो मौजूदगी है, उसकी जो उपस्थिति है, उसकी स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है वो अहम बनाती है। और भारत के समुद्री जो पड़ोसी देश हैं उसमें मालदीव अहम होता है। टर्की ड्रोन बेस के साथ साथ मिसाइल जो नौसैनिक जो पोत आने की बात कही जा रही है, ये भारत के मैरीटाइम जो एक डोमेन अवेयरनेस है, जो नेवल सिक्योरिटी है, उसको चुनौती दे सकता है। और भारत के दक्षिण में नई जो सैन्य उपस्थिति है, ये हिंद महासागर में भारत के लिए क्या कर सकती है, एक नई जो सुरक्षा चुनौती है वो उत्पन्न कर सकती है। और इससे एक शक्ति जो संतुलन है उसमें एक बदलाव देखने को मिलेगा। भारत के पश्चिम हिंद महासागर में जो प्रभाव है उसमें भारत की जो स्थिति है वो कमजोर हो सकती है। चीन और पाकिस्तान के साथ जो तुर्की है उसकी बढ़ती हुई जो सैन्य साझेदारी है वो रणनीतिक स्तर पर भारत की स्थिति को कमजोर कर सकती है। और जो भारत की पड़ोस नीति है, नेबरहुड जो पॉलिसी है, उस नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत भारत मालदीव के जो भरोसेमंद साझेदार बनने की बात है, उस संबंध को प्रभावित कर सकती है। और मौजूद जो प्रशासन है, उस मौजूद प्रशासन के इस कदम के द्वारा देखें तो भारत की जो कूटनीतिक एक सफलता है, उस सफलता के सामने एक चुनौती भी उत्पन्न कर सकती है। और इससे सबसे खास बात है कि रीजनल स्तर पे जो जियो पॉलिटिक्स है वो प्रभावित हो सकता है, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में देखें मिनी जो कोल्ड वार है वैसी स्थिति देखने को मिल सकती है और वो स्थिति बन रही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो भारत के लिए जो भी संभावित रिएक्शन है, जो नीति बना सकता है भारत, जो प्रयास कर सकता है, उसमें अब ये कहा जा रहा है कि नेबरहुड जो फर्स्ट पॉलिसी है उसे और बेहतर तरीके से अब भारत को लागू करना होगा। विकास के स्तर पे सहायता करना होगा, जो भी उसके महत्वपूर्ण इस तरह के सहयोगी देश हैं, जैसे मालदीव की बात कही जा रही है, वहाँ पर्यटन, जलवायु जो सहयोग है उसके माध्यम से मालदीव के साथ जो भरोसा है भारत का, उसे भारत और बेहतर करे, ये भारत के लिए महत्वपूर्ण है। पीपुल टू पीपुल जो इंगेजमेंट है वो बढ़ाना होगा, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी जो ढांचे हैं उन क्षेत्रों में भारत को अब सहयोग बढ़ाना होगा। भारत विरोधी जो धारणा है उसे खास तौर पे भारत को ध्यान देना होगा। इसके अलावा देखिए डिफेंस जो डिप्लोमेसी है, भारत को अपने जो भी मैरीटाइम जो सिक्योरिटी डायलॉग है वो जो भी इस टाइप के जो भारत के आसपास के जो द्वीपीय क्षेत्र है, जैसे श्रीलंका है, मॉरिशस है, सेशेल्स है, मालदीव है, उनके साथ बेहतर बनाना होगा। और ब्लू इकोनॉमी और जो क्लाइमेट पार्टनरशिप है उस पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि छोटे जो द्वीप हैं वो क्लाइमेट चेंज से सबसे अधिक प्रभावित हैं। तो उन देशों के साथ विकास से संबंधित जो भी साझेदारी है, जलवायु सुरक्षा पर केंद्रित जो विषय हैं उन पर विशेष तौर पे उन्हें सहयोग देना होगा, ताकि इस तरह की जो स्थिति उत्पन्न हो रही है मालदीव के साथ, जहां चीन, तुर्की, पाकिस्तान जैसी जो शक्तियां हैं वो इनके साथ जुड़कर भारत विरोधी जो गतिविधियां वो संचालित करने का प्रयास कर रही हैं, उसे भारत क्या कर सकता है, एक तरह से डोमिनेट कर सकता है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि मालदीव जो तुर्की ड्रोन जो डील हुई है ये एक रक्षा सौदा तो नहीं है, बल्कि इंडियन ओशियन क्षेत्र में उभरते हुए जो मल्टीपोलर जो पावर बैलेंस है उसका संकेत दे रहा है। और इससे सबसे अधिक अगर कोई प्रभावित होगा तो वो अपना प्यारा देश भारत होगा। और इस कारण से भारत को नीतिगत स्तर पे अपने जो भी रणनीतिक संबंध हैं या जो भी अपने कह सकते हैं कि बहुपक्षीय संबंध हैं वो इन क्षेत्रों के साथ क्या करना होगा, बेहतर करना होगा। तो इस पूरे न्यूज़ की हमने चर्चा की। इस न्यूज़ पर आपके कई सारे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, जैसे एक उदाहरण के तौर पे लेते हैं, मालदीव के द्वारा तुर्की से रक्षा सहयोग और चीन पाकिस्तान के साथ बढ़ती हुई जो निकटता है ये भारत के समुद्री सुरक्षा हितों के लिए क्या कर सकता है, एक चुनौती प्रस्तुत कर सकता है। इस पर आपको चर्चा करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए दे सकता है। ऐसे ही इस पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मालदीव ने हाल ही में तुर्की से ड्रोन खरीदे हैं, ये ड्रोन गढ़ द्वीप पर स्थापित बेस में तैनात किए जाएंगे। मालदीव ने भारत से मिले डोनियर विमानों को पूरी तरह से वापस कर दिया है। नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चुनाव कीजिए, केवल 1, 2 या 2, 3 या 1, 3 या 1, 2, 3। तो कौन से कथन सही है वो आपसे
ऑप्शन के स्तर पे, कूट के आधार पे पूछ सकता है। तो इस प्रश्न का भी उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने बात कर ली कि भारत के खिलाफ कौन सी जो साजिश है वो इंडियन ओशियन में मालदीव के साथ मिलकर जो दुनिया के भारत विरोधी जो देश हैं वो चल रहे हैं। इसी मुद्दे की हमने चर्चा कर ली, और जो भी टर्की के साथ मालदीव ने ड्रोन जो एक बड़ी डील की है उसके संदर्भ में बहुत सारे जो आयाम हो सकते हैं उन पर भी हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।